स्मार्ट वर्क कहाँ पे करें और हार्ड वर्क कहाँ पे करें, क्योंकि कहीं ना कहीं ये दोनों चीजें हमारी लाइफ को कहीं ना कहीं शेप करती है। या फिर आप क्या कहना चाहोगे, स्मार्ट वर्क या हार्ड वर्क, और अपनी स्ट्रेंथ को कैसे पहचाने यहाँ पर? मैं दोनों चीज़ों पे आपको एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ। देखिए, सबसे पहली चीज़ें तो ये होती है कि आपको जो बोला जा रहा है ना, आपको धीरे धीरे वो अपने अंदर वो स्किल डेवलप करना होगा या वो अनुभव लेना होगा कि आपको पता हो कि क्या सच बोला जा रहा है, क्या झूठ बोला जा रहा है। जैसे एक एग्जांपल बताता हूँ, अभी हम डीओपीटी मिनिस्ट्री में गए, तो वहाँ एक पीएस बैठे हुए थे, पर्सनल सेक्रेटरी जितेंद्र सिंह जी के, जो पार्लियामेंट मंत्री भी हैं, डीओपीटी मंत्री उनके। तो हम बात कर रहे थे, तो मैंने उन पे 2-3 तारीफ के तीर फेंके। देखिए, जब आप किसी से बात कर रहे हैं तो एक तरीका है कि सुन रहे होंगे ये पॉडकास्ट वो भी हाँ, सर। तो उनकी अच्छाई बता रहा हूँ मैं उसमें। तो देखिए, तारीफ एक ऐसा हथियार है जिसको काटना ना लाख में एक आदमी को ही आता है। मतलब? तारीफ अगर देखिए, झूठी जो तारीफ है ना, तारीफ का मतलब ही झूठी तारीफ होती है बहुत ज्यादा। तो एक झूठी तारीफ एक ऐसा हथियार होता है जिससे हर कोई मरता है, कोई बच ही नहीं सकता। सर आजकल हम खुद की इतनी तारीफ करते हैं कि आत्ममुग्ध हो जाते हैं। वो तो एक अलग है, हम दूसरा जो हमारी कर रहा है ना, हम उससे चने के बचना, झाड़ पे हाँ, चढ़ जाते हैं बेसिकली। वो बचना ना, वो बहुत ज़रूरी है। तो मैं उनको इसी तरीके से तारीफ कर रहा था कुछ कुछ उनकी, कि हमें डीओपीटी मिनिस्टर से मिला दे। तो मैंने उनकी एक दो चीज़ों पे अच्छी तारीफ कर दी। तो वो आदमी बहुत समझदार थे, आईएएस है, समझदार है। उन्होंने मुझे तुरंत तंज कस दिया उस चीज़ के ऊपर। तो मैं समझ गया कि ब्रिलियंट आदमी पकड़ता है कि कहाँ मुझे बटरिंग की जा रही है और कहाँ रियल बात हो रही है। क्योंकि मेरा उद्देश्य क्या था कि मुझे मिनिस्टर से मिलना था उस मुद्दे को लेकर, और वो मिनिस्टर से मिला नहीं रहे थे। तो आप झगड़ेंगे तो है नहीं किसी से, आप डिप्लोमेटिकली हैंडल करेंगे, इधर से ले जाएंगे, सीधा रास्ता नहीं है। तो पकड़ गए और उस चीज़ को वहाँ काट दिया उन्होंने। तो पहली चीज़ तो ये कि आपको पता होना चाहिए कि कौन बटरिंग कर रहा है और कौन जेन्युइन बात बोलने लग रहा है। ये डिफरेंस आपको धीरे धीरे आता है, अनुभव से आता है। दूसरी चीज़ जो आपका सवाल था, वो 100 मीटर वाला। देखिए, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ, हम एज ए कैरियर कंपनी हम एक काम करते हैं, हम टेस्ट देते हैं बच्चों को। तो जब एग्जामिनेशन सेंटर में बैठते हैं तो आपको 60 मिनट में क्वेश्चन सोल्व करने होते हैं। हम लोग क्या करते हैं, 60 मिनट में 100 क्वेश्चन सोल्व करने होते हैं। हम बच्चे को 57 मिनट देते हैं, हम टाइम ही 57 मिनट देते हैं उन 100 क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। देखिए, 100 मीटर की रेस अगर आपको भागनी है ना, तो 100 मीटर की प्रैक्टिस तो दुनिया कर रही है उस सर्टेन टाइम में। जिस दिन आप 102 मीटर की प्रैक्टिस कर देंगे ना, उस दिन असली खेल है। इस दुनिया में कितने ही ऐसे सितारे हैं जो 99 तो भाग गए, लेकिन 100वां आंकड़ा नहीं पकड़ पाए। अगर वो ऐसा कर लेते तो आज देश में बहुत बड़े होते। तभी तो ये कहावत कही गई है कि खरगोश और उसकी केचुए, क्या बोलते हैं उसको, खरगोश और, कछुआ। सॉरी, खरगोश और कछुए की कहानी। कि खरगोश 99 कदम बहुत तेजी से रखता है, लेकिन 100वां कदम रखने से पहले ही मर जाता है, या वापसी हो जाता है, या रुक जाता है। कछुआ धीरे धीरे चलता है, लेकिन रुकता नहीं है, 100 के 100 कदम रखता है। कामयाबी, आपको ये बात समझनी होगी कि कामयाबी तेज भागने से नहीं मिलनी, कामयाबी लगातार भागने से मिलनी है। तभी आपने देखा होगा कि बहुत तेज भागने वाला जो घोड़ा है ना, उसकी कीमत इतनी ज्यादा नहीं होती, जो लगातार भागने वाला होता है उसकी कीमत ज्यादा होती है। मतलब स्पीड वर्सेस कंसिस्टेंसी की आप कंसिस्टेंसी बात कर रहे कंसिस्टेंसी मैटर करेगी हर जगह। आप स्पीड एक टाइम पे ही ला पाएंगे, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंट हैं तो वो चीज हो पाएगी। अदरवाइज आप देखेंगे कि बहुत, अभी इंडियन क्रिकेट टीम की मैं बात करूं, तो इंडियन क्रिकेट टीम में बुमराह बॉलर है, हमारे फास्ट बॉलर जसप्रीत बुमराह। वो आज के टाइम में सबसे बढ़िया बॉलर है इंडियन क्रिकेट टीम में। हैं। लेकिन उनकी स्पीड इतनी नहीं है जितनी मयंक यादव की है। इतनी स्पीड नहीं है जितनी उमर करके के जम्मू कश्मीर का लड़का, उसकी स्पीड। लेकिन वो टीम में नहीं है, जसप्रीत बुमराह टीम में है, क्योंकि जसप्रीत बुमराह में वो कंसिस्टेंसी है, वो लंबा चलने वाला खिलाड़ी है। इसलिए आप अपनी एनर्जी को एकदम से मत डालिए, आप अपनी एनर्जी को धीरे 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 लेकर चलिए। एक एग्जांपल से समझाता हूँ। ऐसा क्या होता है कि आयुषी चौधरी जैसे या या आस्था सिंह जैसी लड़कियां 21 साल में आईएएस बन जाती हैं, और विजेंद्र यादव जैसा बच्चा 14 साल के संघर्ष के बाद आईएएस नहीं बन पाता। 14 साल? साल के संघर्ष के बाद इतने साल तैयारी करी तैयारी है, की है, फिर भी नहीं बन नहीं पाया? बन पाया। उसका तो वो एसडीएम ही बना, यानी हरियाणा पीसीएस ही उसने क्लियर किया। ऐसा क्या कारण है? कारण एक ही है, दूसरा कारण नहीं है। विजेंद्र ने जब मेहनत करनी स्टार्ट की तो उसने 16-16, 17-17 घंटे मेहनत की। लेकिन जो ये आस्था लड़की है जो 21 साल में बन गई, इसने पढ़ा ही नहीं इतना। ये इतनी ब्रिलियंट थे, ये 7-8 घंटे से ज्यादा पढ़ते ही नहीं थे, लेकिन उस 7-8 घंटे को ये रोज करते थे। आप टारगेट वही बनाइए जो प्रैक्टिकली पॉसिबल है।
अगर मैं ये चाहूँ कि इस एज में मैं सिक्स पैक्स एब्स ले आऊँ और मैं बॉडी बिल्डर या हीरो की तरह अपनी पर्सनैलिटी बना लूँ, तो गलत है। आपको ये देखना होगा कि प्रैक्टिकल ग्राउंड क्या है। आप 24 घंटे में 16 घंटे रेगुलर नहीं पढ़ सकते। आज का कंपटीशन ऐसा नहीं है कि आप 6 महीने में तैयारी कर लेंगे और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आज का कंपटीशन टाइम मांगता है। आपके 2 साल भी लग सकते हैं, आपके 1.5 साल भी लग सकते हैं, 3 साल भी लग सकते हैं। एक एवरेज टाइम यूपीएससी की तैयारी करने वाले बच्चे का 3 से 4 साल लगता है। तो अगर आप ये चाहते हैं कि आप 3-4 साल लंबा चलें, तो जरूरी है कि आप कंसिस्टेंट होने के लिए एक टारगेट रखें और धीरे धीरे बढ़ाएं उस पेस को। आज डिप्रेशन क्यों आने लग रहा है? हम उम्मीद बहुत ज्यादा कर लेते हैं, एफर्ट भी हम बहुत तेज स्पीड से डालते हैं। आप देखिए कि कोई रनर होता है, अगर आपको 20 किलोमीटर की मैराथन करनी है और आपको 100 मीटर की रनिंग करनी है, दोनों में डिफरेंस है। 100 मीटर की रनिंग करेंगे तो आप अपने शरीर का 100% पोटेंशियल पहले टाइम पे ही डाल देंगे, क्योंकि आपके पास 8 या 9 सेकंड का टाइम है उसे पार करने के लिए। जो जिंदगी है, इसमें जो कामयाबी वो 100 मीटर स्प्रिंट नहीं है, यह आपको लंबी मैराथन दौड़ है। 100 किलोमीटर की हो सकती है, 50 किलोमीटर की दौड़ हो सकती है। इसमें वो नहीं जीतेगा जो तेज भागेगा, इसमें वो जीतेगा जो आखिरी तक भागता रहेगा। तो मैटर करता है कि आप अपनी कंसिस्टेंसी को बनाएं, और कंसिस्टेंसी बनाने के लिए कोई मैकेनिज्म नहीं है कि मैं कुछ कह दूंगा तो कंसिस्टेंसी बनेगी। आपको अपनी स्ट्रेंथ देखनी होगी, आपकी जो स्ट्रेंथ है उसके अकॉर्डिंग एक टाइम चुनिए। और अगर आपको लगता है कि 10 घंटे आप पढ़ सकते हैं, तो आप 6 घंटे पढ़िए, लेकिन उस 6 घंटे मन करके पढ़िए। और जब भी आपका माइंड डिस्टर्ब हो, तो कोशिश करिए पढ़ाई छोड़ी जाए और दूसरी साइड माइंड को ले जाया जाए। तो मैटर कर रहा है लंबा भागना, ना कि तेज भागना। इस स्टूडेंट लाइफ में लंबा ही आपको भागना होगा, और डिप्रेशन से बचना, एंजाइटी से बचना है, इन सब का एक ही तरीका है। मेरे पास एक स्टूडेंट आया, वो अभी इस समय असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर है और प्रमोट होकर सेक्शन ऑफिसर हो गया मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर में, और वो इजराइल एम्बेसी में भी काम करने लग रहा है। उसका जब मैं बेसिकली जब बच्चे सिलेक्ट होते हैं तो टीचर से मिलने आते हैं, तो हम उनका इंटरव्यू लेके बाकी बच्चों को डालते हैं ताकि वो समझ पाएं कि तैयारी कैसे की। उस बच्चे ने कहा कि सर, मेरा रोज का रूटीन था कि मैं 4 घंटे खेलता था, 2 घंटे सुबह और 2 घंटे शाम को। मेरे लिए ज्यादा जरूरी ये था पढ़ने से भी कि मेरी फिजिकल और मेंटल हेल्थ मेंटेन हो। और आप विश्वास नहीं मानेंगे, उसने मात्र 6 महीने में एग्जाम क्लियर किया। क्यों? क्योंकि जब आपके माइंड पे एक्स्ट्रा बर्डन नहीं है, आज मैं फिजिकल फिट हूं तो मैं 13 घंटे भी काम कर पा रहा हूँ। वही मैं अगर कुछ फालतू खाता रहा हूँ, मेरा वजन हो जाए 100 किलो और मैं सुस्ती से बैठा रहा हूँ, तो क्या होगा कि मेरी परफॉर्मेंस डाउन हो जाएगी वहां पे। तो वो बच्चा रोज रात को 2 घंटे बैडमिंटन खेलता था, सुबह रनिंग लगाता था। तो इसका बहुत मल्टीपल बेनिफिट मिलता है। मतलब ये ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन होती है ये सीरीज, कि आप फिजिकली एक्टिव होते चले जाएंगे, आप मेंटली उतना ही काम बेटर कर पाएंगे। देखिए, अल्टीमेटली हमको परफॉर्मेंस तो इससे दिलानी है 2 घंटे में, जब पेपर हो रहा होगा या 1 घंटे का पेपर हो रहा होगा। तो इसको हम जितना बेटर ट्रेन कर सकते हैं उतना करना चाहिए। अगर हम इस पे ओवर बर्डन कर देंगे तो ये उस समय पे हार जाएगा, बंद हो जाएगा ये काम। तो बहुत मैटर करता है, आप लंबा भागने की सोचें, तेज भागने की ना सोचें। और आज के समय में सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जैसे ही आपने कोई रील देखी या कोई मूवी देखी और उसमें आपने इंस्पिरेशन ली, और ये बच्चों के लिए मैंने पता नहीं कितनी ऐसी मूवी है अक्षय कुमार की देखने के बाद मुझे लगा कि बस कल से तो मुझे ये कर देना है, मुझे ये फिटनेस लेवल पकड़ना है। वो बेसिकली टेम्परेरी है वो मोटिवेशन। जो रियल मोटिवेशन है वो आपके अंदर आपको खुद लाना होगा। आप रीले देख के मोटिवेट हो जाएंगे तो आप पेस बढ़ा देंगे, आप कंसिस्टेंसी नहीं बढ़ा पाएंगे। इसलिए कंसिस्टेंट रहिए।